जेई मेंस 2025 का एक हम लोग PYQ देखेंगे जो 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है। इसमें जो अप्रोच लग रहा है उस अप्रोच को लगाने में 99% स्टूडेंट गलतियां करते हैं। टीचर भी जो मेरी कम्युनिटी है वो भी गलतियां करती हैं। अगर आप भी इसमें शामिल हो रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन को करने में आपसे भी गलतियां हो रही हैं, तो आपके लिए वीडियो बनाया गया जा रहा है, ठीक है, जिससे आप जल्दी से अप्रोच डेवलप कर पाएं। ओके, तो चलो पहले एक बार देखते हैं। पहले मैं बता देता हूं कि पूछ क्या रहा है। इन विच पेयर्स, सभी में एक एक पेयर दिया गया है, सभी ऑप्शन में बोल रहा है द फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड। ओके, अब ए वाले ऑप्शन में देख रहे हो कि जो पॉजिटिवली चार्ज है उसके एडसेंट पोजीशन पे ऑक्सीजन एटम है जिसके पास लोन पेयर होता है, बैक बॉन्डिंग होगी। ओके, यहाँ पे अब इसके जो साथ में है इस पेयर के, उसमें प्लस है और प्लस के सामने इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है इस साइड पे। ओके, यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, मतलब हाइपर कंजुगेशन होगा यहाँ पे, जबकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है। ओके, तो बैक बॉन्डिंग को पहले प्रेफरेंस हम लोग देते हैं, तो बैक बॉन्डिंग प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो याद रखो कि जहां पे भी बैक बॉन्डिंग होती है कार्बोकैटायन के केस में, तो वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा जो कि पहला ही कार्बोकैटायन है। अब हम बी पे आते हैं। बी वाले में देखो माइनस चार्ज है यहाँ पे, और इस पूरे सिस्टम के पास जो देख रहे हो यहाँ पे, इस पूरे सिस्टम में क्या यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो NO2 दिख रहा है। और NO2 जो है इस माइनस के अल्टरनेट है, मतलब इस ये कह सकते हैं कि NO2 और ये जो पाई बॉन्ड है वो एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो यहाँ पे -M इफेक्ट लगेगा। ओके, समझ पा रहे हो? तो -M जो इफेक्ट लगता है उससे ये जो माइनस होगा वो स्टेबलाइज कर जाएगा, माइनस माइनस को स्टेबलाइज करता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे प्लस देख रहे हैं, यहाँ पे NO2 है, -M जो होगा वो प्लस को स्टेबल नहीं करेगा, कार्बोकैटायन को स्टेबल नहीं करता ही है। तो याद रखो कि जब भी कार्बन आयन होगा तो उसको स्टेबल करेगा -M। तो पहला वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, ये कार्बोकैटायन लेस स्टेबल हो जाएगा। तो ये ए और बी में फर्स्ट आपको मिल रहे हैं स्टेबल। अब आते हैं सी पे। सी पे देख रहे हो यहाँ प्लस है, सिंगल है। ओके, अब इस यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई कंजुगेशन है नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन एक है यहाँ पे। अब आते हैं इसके दूसरे पे, ठीक है, तो प्लस है, सिंगल है, डबल है, तो यहाँ पे कंजुगेशन आ रहा है। कंजुगेशन मतलब रेजोनेंस होगा, तो जो रेजोनेंस होगा वो हाइपर कंजुगेशन से डोमिनेट कर जाएगा यहाँ पे इस केस में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी ऑप्शन का सेकेंड वाला जो हमारे पास कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, हमसे पूछा गया फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला मतलब ए और बी का बी का पहला और ए का पहला, ठीक है, फर्स्ट पूछा उसने। अब डी में आ जाते हैं, तो डी में प्लस के सामने यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 3 3 3, जबकि यहाँ पे प्लस के सामने एडसेंट पोजीशन पे ऑक्सीजन एटम है जो कि बैक बॉन्डिंग से इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो इसका भी सेकंड स्टेबल है, यह भी सेकंड स्टेबल है, जबकि ए और बी में फर्स्ट स्टेबल हो रहे हैं। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर समझ में आया होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमने लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ C+ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग अगर हो रही होगी तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, जो ऑप्शन ए के पहले वाले कार्बोकैटायन में दिख रहा है और ऑप्शन डी के दूसरे वाले कार्बोकैटायन में दिख रहा है। ओके, हाइपर कंजुगेशन को सेकंड प्रेफरेंस देते हैं। और अगली बात, माइनस को स्टेबलाइज -M करता है, प्लस को -M स्टेबलाइज नहीं करता, अपोजिट हो जाता है, डी स्टेबलाइज करेगा। तो इसी तरह के अमेजिंग कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। ओके, थैंक यू।